मेहुल को जंगल में पेड़ के नीचे आधी जली हुई डेड बॉडी मिलती है। मेहुल अपने ग्लव्स पहनकर डेड बॉडी को चेक करने लगता है। तभी अचानक कोई पेड़ के ऊपर लगे मधुमक्खी के छत्ते पर एक पत्थर मार देता है। सारी मधुमक्खियां मेहुल से चिपक जाती है। मेहुल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मधुमक्खियां मेहुल को पूरा काट लेती है। खुद को बचाने के लिए मेहुल जमीन पर लौटने लगता है। तभी अचानक मेहुल की धुन बजती है और मेहुल की नींद खुल जाती है। मेहुल एक सपना देख रहा था। बहुत ही डरावना सपना था ये। मेहुल कॉल रिसीव करता है तो सचिन उसे बताता है कि रचना टावर में पुष्पराज नाम के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रचना टावर में तो हाई क्लास लोग रहते हैं। मेहुल तुरंत बेड से उठता है और बेडरूम की खिड़की खोलता है तो देखता है कि दोपहर हो चुकी थी। समझ नहीं आ रहा आज मेरी नींद इतनी लेट कैसे खुली। मेहुल जल्दी से तैयार होता है और अपनी कार लेकर रचना टावर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल को फिर उसका वो सपना याद आने लगता है कि मधुमक्खियां आज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। थोड़ी देर बाद मेहुल रचना टावर पहुंच जाता है। यहाँ तो सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेहुल तुरंत लिफ्ट के पास खड़े एक आदमी से पुष्पराज के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि पुष्पराज तीसरे फ्लोर पे रहता है। मेहुल सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल ने तीसरे फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट का यूज क्यों नहीं किया। सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, अभी लिफ्ट 10th फ्लोर पर है और लिफ्ट में एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब लिफ्ट अभी और ऊपर जाएगी। अब वो ऊपर जाके नीचे आएगी, उतने में तो बहुत टाइम हो जाएगा। इतनी देर में तो मेहुल सीढ़ियों से 3rd फ्लोर पे पहुंच जाएगा। मेहुल तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है तो उसे राइट साइड वाले दरवाजे पे पुष्पराज की नेम प्लेट दिखाई देती है। मेहुल दरवाजा नॉक करता है लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। मेहुल डोरबेल बजाता है तो अंदर से किसी आदमी के बोलने की आवाज आती है। कौन है? 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। अंदर तो कोई है तो फिर पुष्पराज ने सुसाइड। मेहुल तुरंत अपनी गन निकाल लेता है। 2 मिनट से भी ज्यादा हो जाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। मेहुल फ्लैट के सारे खिड़की दरवाजों से अंदर झांक कर देखता है तो अंदर तो सब कुछ नॉर्मल और ठीक ठाक लग रहा था। तभी अचानक दरवाजा ओपन हो जाता है। कौन है? मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ। मुझे पता चला है कि पुष्पराज ने सुसाइड कर लिया है। तुम कौन हो? सच सच बताओ। अरे सर, मैं ही पुष्पराज हूँ। आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। मेहुल को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ किसने मजाक किया है। मेहुल वापस नीचे आ जाता है और अपनी कार लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल अपनी कार साइड में लगा देता है और गन्ने का जूस पीने लगता है। तभी अचानक मेहुल की नजर जूस निकालने वाले मशीन पे पड़ती है और मेहुल समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। लॉजिकल आदमी क्या आप इस सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, जिस कटोरे में गन्ने का जूस जमा हो रहा है वो फुल है और मशीन से कंटिन्यूस जूस बाहर आ रहा है। तो कटोरा ओवरफ्लो क्यों नहीं हो रहा है? अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेहुल दुकान मालिक को इन्फॉर्म करता है और दुकान मालिक उस बर्तन को उठाकर देखता है तो नीचे से लीकेज था। थोड़ा ध्यान से काम किया करो, तुम्हारा कितना सारा जूस नीचे गिर गया है और तुम्हें पता भी नहीं था। तभी अचानक एक मधुमक्खी मेहुल के गले में आके चिपक जाती है। मेहुल बहुत डर जाता है लेकिन तब तक वो मधुमक्खी मेहुल के गले में काट देती है। मेहुल को बहुत पेन होने लगता है और मेहुल थोड़ा डर सा जाता है। मेहुल आज तक किसी बुलेट और बॉम्ब से भी नहीं डरा था लेकिन एक छोटी सी मधुमक्खी से डर गया। दुकानदार तुरंत मेहुल को आइस देता है और मेहुल अपने गाल पर आइस लगाने लगता है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्या सर, आप इतनी छोटी मधुमक्खी से डर गए? तभी अचानक आलिया का कॉल आ जाता है। और बताइए सर, कैसे चल रही है आपकी जिंदगी? चुप रहो आलिया, जब देखो तब। और इतना कहते ही मेहुल कॉल कट कर देता है। इससे पहले मेहुल ने कभी इस तरह आलिया का कॉल कट नहीं किया था। लगता है मेहुल सर आज बहुत गुस्से में है। कुछ तो करना पड़ेगा। उधर शहर के बाहर एक जंगल में आग लग जाती है। उस जंगल में सबसे ज्यादा मधुमक्खियों के छत्ते लगे थे। आग लगने से काफी मधुमक्खियां शहर में आ जाती है और एक कॉलोनी के बहुत सारे लोगों को काट भी लेती है। मेहुल ये न्यूज टीवी पे देख रहा था। ये आग भी किसी इंसान ने ही लगाई होगी। मुझे जंगल में जाके इस आग का पता लगाना होगा। भले ही ये मधुमक्खियों से भरा हुआ जंगल हो, मैं ये केस सॉल्व करने के लिए वहां जरूर जाऊंगा। मेहुल तुरंत बुलबुले साइंटिस्ट को कॉल करता है। साइंटिस्ट, मुझे एक फायर प्रूफ जैकेट चाहिए और मधुमक्खियों से बचने के लिए कुछ भी हो तो वो दे देना। मुझे जंगल में जाना है जहाँ आग लग गई है और वहाँ मधुमक्खियों के बहुत छत्ते भी है। तब साइंटिस्ट मेहुल से कहता है कि उसने 2 साल पहले एक फायर प्रूफ जैकेट बनाया था लेकिन उसे थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। लेकिन मधुमक्खियों से बचने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है साइंटिस्ट, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ, तब तक तुम फायर प्रूफ जैकेट रेडी कर लो। मेहुल तुरंत अपनी कार लेता है और बुलबुले साइंटिस्ट के घर की तरफ निकल पड़ता है। बुलबुले साइंटिस्ट ने अपने घर तक पहुंचने के लिए एक भूलभुलैया बना रखी थी। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के घर तक जाता है? सोचिए सोचिए।